कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हिज होलिनेस श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तगण कुछ दिनों से परम पवित्र श्री हनुमान चालीसा जी के प्रत्येक दोहे के प्रत्येक पंक्तियों को समझने का हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और आज उसी प्रयास के अंतर्गत हनुमान जी के चरणों में दंडवत करके, महाराज तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत करके हम हनुमान चालीसा के अगले दोहे की तरफ बढ़ेंगे। आप सब भक्तों ने प्रारंभ से ही प्रत्येक दोहे के प्रत्येक शब्द की महिमा जिस सुंदरता से तुलसीदास महाराज जी ने व्याख्यान की उसके बारे में सुना। और आज हम अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं और वो अगला दोहा है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहां तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि रामदूत अतुलित बल धामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम जी के दूत श्री हनुमान जी के अतुलित बल, अर्थात वो बल जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसका माप कोई नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्व काल में किसी के बल की यदि तुलना की जाती थी तो वो की जाती थी एलिफेंट पावर से। जैसे उदाहरण के लिए भीम में कहा जाता है कि हजारों हाथियों का बल था, और जैसे दुशासन के विषय में कहा जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था। तो पूर्व काल में बल की तुलना की जाती थी एलिफेंट पावर से, और आज के युग में की जाती है हॉर्स पावर से। अर्थात कितने हॉर्स पावर की ये गाड़ी है या फलाना मोटरसाइकिल है, तो ये एक बल को मापने का एक पैमाना था। परंतु जिसके बल को कोई नहीं इस ब्रह्मांड में माप सके, ऐसे अतुलित बल के धाम हैं पवन सुत हनुमान। तो उनके विषय में कह रहे हैं कि रामदूत अतुलित बल धामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी से एक विषय एक बार पूछा अंगद, नल नील और बाकी वानर योद्धाओं ने कि हे हनुमान, आप तो अतुलित बल के धाम हैं, बाल्यकाल में ही एक छलांग लगाकर आप सूर्य को निगलने के लिए चले गए थे, और तत्पश्चात एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को पार करके आप मैया सीता का पता लगाकर आए हैं युद्ध से पूर्व। और युद्ध के पश्चात आप सब लोग, युद्ध के बीच में आप सब लोग जानते ही हैं कि जब द्रोणगिरी पर्वत को हनुमान जी एक खिलौने की भांति अपने हाथ पर, अपने हस्त कमलों पर लेकर आ गए थे, तो सब वानर योद्धा बंधु पूछते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम इतने बल के धाम हो, अतुलित बल धामा हो, परंतु कृपया करके हमें यह बताइए कि ये इतना अतुलित बल आप में आया कहां से। तो देखिए हनुमान जी बड़ी ही विनम्रता के साथ, हनुमान अर्थात जिसने अपने मान को, जिसने अपने अभिमान को हर लिया हो, वो है विनम्रता की साक्षात मूर्ति हनुमान। तो हनुमान जी यहां कहते हैं कि हे वानर बंधु, ये जो बल की प्रशंसा तुमने मेरे विषय में की है, ये बल मेरा है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। और बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक ग्रह या एक धाम, धाम का अर्थात होता है स्थान, जैसे आराध्यो भगवान तन्मय तद धाम वृंदावनम, हम उस भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जिनका धाम कहां है,
वृंदावन में। तो धाम का अर्थ होता है घर या रहने का स्थान। तो हनुमान जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि एक किसी के घर में, किसी के धाम में बहुत अधिक स्वर्ण मुद्राएं, अनेकानेक रत्न जड़ित, अनेकानेक और खजाना रखा हो, तो उस घर में रखा हुआ वो खजाना किसका होता है? उस घर में रखा हुआ वो खजाना होता है उस घर के स्वामी का, घर का नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार मैं तो बंधुओं एक धाम हूं, केवल मात्र एक रहने का स्थान हूं, क्योंकि मेरे आराध्य श्री राम मैया सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में सदा निवास करते हैं। इसलिए ये जो बल है, ये बल मेरा नहीं है, ये बल तो मेरे श्री राम का है। तो फिर तुम कौन हो? मैं हूं रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं तो केवल मेरे प्रभु राम का दूत हूं। जिस प्रकार से एक दूत का कार्य होता है अपने प्रभु का संदेश पहुंचाना, प्रभु का संदेश वाहक होना, मैं तो ठीक प्रभु राम के एक बाण की तरह उनका दूत हूं। जिस तरफ भी साधते हैं उस तरफ चला जाता हूं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आगे हनुमान जी से पूछते हैं कि ऐसा हमने सुना है कि श्री रामचंद्र जी का बल तो अतुलित है, जैसा है हनुमान जी आपने बयान किया है, विस्तार से जैसे आपने बताया है, परंतु इसका कोई प्रमाण भी है कि श्री राम जी का बल ही आप में है, अतुलित बल के धाम है श्री राम? तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से एक बार राम जी के, श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को देखने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत ने एक छोटा सा दुस्साहस किया था। और वो क्या किया था कि जब श्री रामचंद्र जी वन में मैया सीता जी के साथ विश्राम मुद्रा में थे, वेणु लगा रहे थे मैया सीता जी के बालों में, तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को देखने के लिए जयंत जी ने, इंद्र जी के पुत्र जयंत ने काग बनकर अर्थात कौवा बनकर मैया सीता के पग पर प्रहार किया था। और ठीक उसी समय, क्योंकि सीता मैया श्री रामचंद्र जी के आश्रय में रहती हैं और उनकी भक्त भी हैं, उनकी अर्धांगिनी भी हैं, तो एक छोटे से तिनके को बाण रूपी अस्त्र बनाकर जब श्री रामचंद्र जी ने इंद्र के पुत्र जयंत पर फेंका, इंद्र के पुत्र जयंत पर छोड़ा, तो अनेक लोगों में इंद्र का पुत्र घूमता रहा। और जब कहीं शरण नहीं मिली, ना ब्रह्मा जी के चरण कमलों में, ना शिव जी के, ना ही अपने पिता इंद्र और ना ही अनेक और देवी देवताओं की शरण मिली, तब अंततः जब नारद मुनि जी के चरण कमलों का आश्रय मिला, तो संत स्वभाववश नारद मुनि जी ने कहा कि हे जयंत, यदि इस प्रभु राम के बाण से बचना चाहते हो और यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो, तो उन्हीं के पास जाओ जिनका तुमने अपराध किया है। अर्थात प्रभु राम के पास जाकर क्षमा मांगो, मैया सीता के पास जाकर क्षमा मांगो, क्योंकि हे जयंत, श्री रामचंद्र जी के प्रति यदि कोई भी अपराध हो गया तो प्रभु तो करुणा की साक्षात मूर्ति है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। परंतु ये ध्यान रहे कि प्रभु के भक्तों के ऊपर, प्रभु के भक्तों के विषय में किसी प्रकार का भी अपराध कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करते। और ऐसी ही एक संक्षिप्त कथा है श्रीमद् भागवत पुराण में, किसकी? जब दुर्वासा मुनि के द्वारा अम्बरीश महाराज जी का अपराध हुआ, तो ठीक ऐसे ही भगवान के चक्र द्वारा, छोड़े चक्र द्वारा दुर्वासा मुनि को जब कहीं भी छुपने का स्थान नहीं मिला, तो भगवान से अंततः क्षमा जब मांगी, तो भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा, साधुर्भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर जनः प्रिया, कि मैं, हे दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं खुद ही
अहम भक्त पराधीना, अपने भक्तों के पराधीन रहता हूं। भक्त मुझे प्रेम पूर्वक बांध कर रहते हैं। न ही अस्वतंत्र इव द्विज, हे ब्राह्मण मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो खुद ही बंधा हूं अपने भक्तों के प्रेम बंधन में। तो यदि तुम क्षमा मांगना चाहते हो तो उन भक्तों से मांगो जिनके चरण कमलों का तुमने अपराध किया है। तो ये एक संक्षिप्त विवरण था भगवान राम के प्रभाव का। भय अनजान रघुबीर स्वभावा, देखन गए श्री राम प्रभावा। तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को देखने के लिए जयंत ने अपराध किया और बाद में भगवान के स्वभाव को देखने के लिए क्षमा मांगी श्री रामचंद्र जी ने। और भगवान तो करुणा की साक्षात मूर्ति है ही। भगवान जब अपने पांव में पड़े हुए कांटों को भी अपनी शरण में रखते हैं, अपने चरणों से निकालते नहीं हैं, ताकि कभी कहीं कोई ये ना कह दे कि इन वन में चलते हुए लगे कांटों को भी श्री रामचंद्र जी ने अपनी शरण में नहीं रखा, निकाल दिया। तो ऐसे प्रभु राम ने तुरंत ही जयंत को क्षमा कर दिया। तो ये है श्री राम प्रभु का स्वभाव और ये है श्री राम प्रभु का प्रभाव। और ऐसे हैं भक्त हनुमान। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ऐसे अतुलित बल के धाम की माता कौन है? एक अद्भुत तपस्विनी नारी है माता अंजनी। तो यदि इस दोहे की दूसरी पंक्ति को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो आप समझेंगे कि कहीं भी उनके पिता का इस पंक्ति और इस दोहे में वर्णन नहीं है। सर्वप्रिय कौन है? माता अंजनी। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वो परम पवित्र तपस्विनी नारी, ऐसी महातपस्विनी जो अद्भुत बल के धाम हनुमान जी को अपने गर्भ में धारण करने जा रही थी। किसके द्वारा? कर्णों के शरण माध्यम से पवन सुत के कर्णों के माध्यम से पवन जी के द्वारा, अर्थात पवन सुत जिनके पुत्र हैं, धर्म पुत्र हैं। तो माता अंजनी घोर तपस्या में लीन थी और माता अंजनी को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके समीप, उनके कर्णों के समीप कोई है। आंखें खोली और तुरंत क्रोधित होकर कहा कि जो कोई भी मेरे समीप मुझे स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है सामने प्रकट हो, अन्यथा श्रापवश जो है मैं भस्म कर दूंगी। तो पवन देव जी प्रकट हुए, माता अंजनी के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि हे मैया, रुद्र अवतार हनुमान जी के आने का अब समय हो गया है, इसलिए जो मुझे आज्ञा है कि रुद्र के अंश को आपके गर्भ में स्थापित करने की जो मुझे आज्ञा है, वो मुझे आज्ञा को पूर्ण करने का आप जो है अवसर दीजिए। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा अंजनी पुत्र, और कहा जाता है क्या? पवन सुत नामा। आगे के दोहों में आप देखेंगे कि ऐसा भी कहा जाता है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। तो वो आगे के दोहों में आएगा, परंतु इस दोहे की दूसरी पंक्ति में प्रधानता किसकी है? मैया की, अंजनी मैया की प्रधानता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कथा तो और बहुत विस्तार से की जा सकती है, परंतु आज संक्षिप्त में ही इस दोहे के ऊपर कुछ कहने का प्रयास जारी था। तो आप सब जो है भक्तगण, इन दोहों को ठीक पूर्वक सुनने का और समझने का प्रयास करें, ताकि जब कभी भी हम आगे आने वाले समय में
क्योंकि हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानियों के हृदय में, हमारे खून में हनुमान चालीसा रचा बसा है। तो जब भी अगली बार पवन सुत हनुमान जी के विषय में, हनुमान चालीसा के विषय में गाने का प्रयास करें तो अच्छी तरह से उसे समझकर, अच्छी तरह से उसे जानकर यदि गाने का प्रयास करेंगे तो भगवान के और हनुमान जी के चरण कमलों में रति तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, तुरंत लग जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस दोहे के साथ ही हम आज के इस कार्यक्रम का विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।